संडे कमेंट बॉक्स। जी, मकर राशि जात को संडे कमेंट बॉक्स है। हमारे सप्ताह में हमारे चैनल पर सप्ताह भर में जो कमेंट्स आते हैं उनका हम चयन करते हैं, उनमें से कुछ कमेंट्स जवाब देते हैं इस वीडियो में। जी देखिए कि जो है इस बार हमने 6 कमेंट्स चुने हैं और एक महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि मकर राशि वाले लोग जो हैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, क्योंकि हालांकि मकर को गुस्सा नहीं आता है, शांत रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनको ज़बरदस्त गुस्सा भी आता है और ऐसी स्थिति में खुद को शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा सवाल है। और इसके अलावा देखिए जिन कमेंट्स के हम जवाब देंगे आपको बता देते हैं। जी, पहला कमेंट ये है कि मकर को क्यों गुस्सा आता है ज़्यादा। दूसरा ये है, हमारे चैनल के मेंबर ने कमेंट किया है, गुरु चांडाल योग का क्या उपाय करें और अंगारक दोष का भी क्या उपाय करें। तीसरा कमेंट है कि क्या मंगलवार को लोहा खरीदना चाहिए। जवाब देंगे हम इसका भी। चौथा कमेंट ये कि क्या ये हमारे चैनल के मेंबर का है, पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ नाम से किसी के नक्षत्र का पता चल जाता है क्या। पांचवा कमेंट है, ये हमारे चैनल के मेंबर है, ये भी कह रहे हैं कि शनिवार को उपवास रखते हैं तो क्या ठीक है। ये बता रहे कि इनका जन्म शनिवार को हुआ था। और छठा कमेंट ये है, ये कह रहे हैं चैनल के मेंबर है, ये भी हमारे, बेटों की शादी की योग कब बनेंगे और बार बार अटक रहे मामले। जी, जवाब देंगे। 6 कमेंट्स हैं, सभी का हम जवाब देंगे आप लोगों को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में गुलदस्ता पेट। मकर राशि जात का सबसे महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि मकर राशि वाले गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। देखिए, मकर राशि जात को शांत राशि है। जी, आमतौर पर मकर राशि वालों को गुस्सा नहीं आता है, बुद्धिमान भी होते हैं आप, तो कुछ बोलने से पहले करने से पहले सोचते हैं, इसलिए गुस्सा आपको कम ही आता है। चीज़ों को गहरे से देखते हैं और उसको एक वृहद आयाम में देखते हैं आप, विस्तृत आयाम में देखते हैं किसी विषय वस्तु को, तो गहराई और व्यापकता दोनों रहते हैं आपके विचारों में, इसलिए आपको गुस्सा कम ही आता है और आप शांत रहते हैं। जल तत्व का असर भी रहता है आपके, हालांकि पृथ्वी तत्व की राशि है लेकिन जल तत्व का कुछ असर मकर राशि पर भी रहता है, तो शांत प्रिय रहते हैं आप, लेकिन गुस्सा आ जाता है आपको कभी कभी। वजह कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और अगर कहीं आपको अन्यायपूर्ण स्थिति लगती है, अव्यवस्था लगती है, मिसमैनेजमेंट लगता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे परिवार में जो हैं, अगर कोई डिसिप्लिन में नहीं रहता तो आपको गुस्सा आ जाता है, कोई गलत काम करता है तब भी आपको गुस्सा आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो है आपका ये गुस्सा आ जाता है। मंगल देव उच्च के होते हैं, तो जब गुस्सा आता है तो अचानक आता है और आपको बहुत ही तेज आता है। इतना तेज आता है कि सामने वाला इंसान हिल जाता है एक बार दिमागी तौर पर। जी, तो ऐसे पोजीशन आपके हो जाते कभी कभार। इससे देखिए कभी कभी नुकसान भी होता है। अचानक जब गुस्सा होते हैं तो अ, हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी गुस्सा हो आखिर उसका नुकसान तो बढ़ना ही पड़ता है। तो मकर के जातकों को भी नुकसान होता है। कैसे कंट्रोल करें। देखिए कि मकर राशि के जातकों, खासतौर पर तो आपके दो जो स्थितियाँ बनते हैं गुस्सा ज़्यादा दिलाते हैं। अगर आप मकर राशि के और सिंह लगन के हैं आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, और अगर आप मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र हैं आपको गुस्सा जो है ज़्यादा आएगा। ये आप पर असर पड़ता है। जी, उपाय क्या करना चाहिए। आपको उपाय ये करना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंगबली की पूजा। अगर आपको लगता है कि गुस्सा अनकंट्रोल होता है, समस्या बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, हालांकि मकर को कभी कभी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो समझिए कि अब एक समस्या उत्पन्न हो गई आप में, यानी अब प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम आई तो ज्योतिष शास्त्र में उपाय भी है, हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा और आप अपने आप को ज़्यादा सफल बनाएंगे ज़िंदगी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जवाब आपको पसंद आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए अपनी प्रतिक्रिया इस जवाब के बारे में। जी, खास तौर पर हम कहना चाहते हैं अगर आप सिंह लगन के हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो सिंह लगन के हैं, आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए।
ताकि आपका भी जो है गुस्सा कंट्रोल होगा। लेकिन ये सूर्यदेव की पूजा सिंह लगन वालों को ही करनी चाहिए। बाकी अन्य जो लगन है या दूसरे जो सभी लोग हैं, आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली की पूजा करें, आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। चलिए दूसरा कमेंट देखते हैं। दूसरे कमेंट में ये पूछा है, चैनल के मेंबर का कमेंट है। देखिए इस बार जो कमेंट्स हमने लिए हैं ज़्यादातर चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने। देखिए चैनल का मेंबर का कमेंट है जिसमें कह रहे कि गुरु चांडाल योग का क्या उपाय करें और अंगारक दोष का क्या उपाय करें। देखिए गुरु चांडाल दोष और अंगारक दोष, ये दो दोष होते हैं, दोनों के उपाय जाने। तो पहले समझिए कि गुरु चांडाल दोष कब होता है। ये गुरु और राहु की युति से ये गुरु चांडाल दोष बन जाता है जन्म कुंडली में। और अगर मंगल और राहु की युति बनी है तो आपके अंगारक योग बन जाएगा। तो ये दोनों का अर्थ हमने बता दिया कि ऐसी स्थितियों में जन्म कुंडली में ये दोष बन जाते हैं। ये दोष ऐसे हैं जो जिनकी खराब कर लेते हैं इंसान की। क्या उपाय करने चाहिए आपको जो है, अगर गुरु चांडाल दोष आपकी जन्म कुंडली में है, आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भोलेनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में अंगारक दोष है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। इससे क्या है कि आपके ये दोष कम हो जाएंगे, मिटिगेशन हो जाएगा इनका और असर काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर उपाय लंबे समय तक करेंगे पूरे विश्वास के साथ तो ये दोष आपके समाप्त भी हो जाएंगे। तीसरा कमेंट, शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट कह रहे हैं कि क्या मंगलवार को लोहा खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए लोहा की खरीदी, लोहे की वस्तु की खरीदी आप मंगलवार को कर सकते हैं, शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, शनिवार को लोहा खरीदने से बचना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है शनिवार के दिन लोहा की खरीद। अन्यथा मंगलवार को लोहा खरीद सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं होता है। न शनिदेव को होता है न हनुमान जी को होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा कमेंट है, शुक्रिया आपका। और चौथा कमेंट है चैनल के मेंबर का है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ नाम से क्या किसी के नक्षत्र का पता चल जाता है? जैसे कोई नाम आपका जो होता है, नामकरण होता है, आपका जो नेम है, नेम साइन जो बनता है, देखिए नाम से नेम साइन तो पता चल जाता है कि नाम राशि क्या है। नक्षत्र का पता सिर्फ नाम से नहीं चलेगा जी। नक्षत्र का पता तब चलता है जब आपको जन्म तारीख पता होनी चाहिए, जन्म का समय भी पता होना चाहिए और जन्म का स्थान भी पता होना चाहिए। ये तीन जानकारी आपके पास जब होती है तब नक्षत्र का पता चलता है, अन्यथा नक्षत्र का पता नहीं चलता है। सिर्फ नाम से, नाम राशि का पता चल जाएगा कि आपकी नाम राशि क्या है। जैसे ज अक्षर से किसी का नाम शुरू हो रहा है, ज, जा, जे, जो, तो जाहिर है कि उनकी नाम राशि मकर राशि बनेगी जी। लेकिन नक्षत्र इससे पता नहीं चलता है, वो उसके लिए जन्म तारीख जरूरी होती है। शुक्रिया आपका। पांचवा जो कमेंट है चैनल के मेंबर ने क्या है, कह रहे हैं कि शनिवार को जन्म हुआ है, शनिवार को शनिवार का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कैसा रहेगा? देखिए आप शनिवार का व्रत रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और शुभ है आपके लिए, अशुभ नहीं है। ध्यान रखिए शनिदेव का जो व्रत खोलेंगे आप, उपवास खोलेंगे शाम को, तब थोड़ा ध्यान रखना है। शनि मूर्ति के सामने, शनि की फोटो के सामने व्रत नहीं खोलना है घर में। सिर्फ मन में शनिदेव को याद कर लेना है और बस, कहीं आपको भोग लगाने की जरूरत नहीं। मन में शनिदेव को याद कर लीजिए और अपना व्रत खोल दीजिए, इस बात का ध्यान रखें। बस घर में अगर शनिदेव की फोटो लगाएंगे, शनिदेव की मूर्ति लगाएंगे, उनके सामने व्रत खोलेंगे तो ये अशुभ माना जाता है और इससे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है जी। छठे नंबर का कमेंट है चैनल के मेंबर का, ये भी कह रहे हैं कि बेटों की शादी के योग कब बनेंगे, बार बार अटक रहे मामले जी। देखिए मकर राशि के जातकों, आपके कार्य धीरे धीरे होते हैं, अटकते अटकते होते हैं, चाहे आप मकर राशि आपके कोई भी कार्य हो। जब आप बच्चों की सगाई शादियों के बारे में सोचते हैं और जब उस दिशा में प्रयास करते हैं तो शुरू में विफलता आती है। तो इसी तरह से इनके साथ भी हो रहा है, हर एक मकर के साथ आपके होता है। उम्मीद आपको बनाए रखनी चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए, आप प्रयास कीजिए। जब भी आपके बच्चों की शादियाँ होंगी, आपके अच्छे घरों में होंगी और बच्चों का वैवाहिक जीवन आपके अच्छा बनता है, तो शनिदेव थोड़ी आपकी परीक्षा लेते हैं, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जहाँ तक ये सवाल कि वर्ष 2026 में क्या आपके बच्चों की शादियों के योग बन रहे, तो देखिए मकर राशि के जातकों, आपके लोगों की शादियों के योग, अपने बच्चों की शादियों के योग आपके बनेंगे।
1 जनवरी 2026 क्षमा करें, 1 जून 2026 के बाद, इसी साल 1 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे। अभी मिथुन में चल रहे हैं, वक्री हैं, तो कर्क में जाएंगे और राशि बदलेंगे। उसके बाद आप लोगों के बेटों की और बेटियों की, जो भी बेटे बेटी आपकी संतान है, उनकी शादियों के योग बनेंगे। उम्मीद बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। 1 जून के बाद आपके ये योग बन रहे। शुक्रिया आपका जी। आप ही कमेंट कीजिए और आपके कमेंट के आने वाले वीडियोस में देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें आप ज़रूर बताइए और अपने सवाल भी ज़रूर लेके। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।